हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस यूट्यूब चैनल डीएसएन के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और घात। क्या पढ़ेंगे? घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसके बारे में हम लोग इसके घातांकीय सूत्र यानी कि घातांकीय नियमों के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे। जो भी घातांकीय व्यंजक लिखेंगे, जो भी घातांकीय संख्याओं को लिखेंगे, उसे हम पढ़ें कैसे, ये सभी के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं कि घातांक और घात में घातांक क्या होता है, घात क्या होता है, इसे पहले समझते हैं। कोई भी संख्या में हम लोग किसको पढ़ते हैं घातांक और किसको पढ़ते हैं घात। तो देखिए, जैसे कि ये सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि अलजेब्रा के लिए भी, बीजगणित के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे पूरा समझिए। तो देखिए क्या होता है कि यदि किसी संख्या का पावर x कोई संख्या है, उसका पावर 2 है। पावर 2 हमने बोल दिया, लेकिन इससे पहले पता नहीं हो तो क्या बोलेंगे? तो इसको क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, जो 2 ऊपर में लिखा गया है आधे तिरछे यहाँ पे कोने पर, उसको बोलेंगे क्या? घात। क्या बोलेंगे? घात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, POWER, पावर, या इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। और ये जो संख्या है, इस जगह कोई संख्या हो सकता है, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। यानी कि इसको बोलेंगे BAC, बेस। और भी समझिए, जैसे कि कोई संख्या हो 3, इसका पावर 2 हो, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे क्या? 3 का घात 2। क्या पढ़ेंगे? 3 का घात 2। फिर इसी तरीका से कोई संख्या है 7, उसका पावर 3 हो, तो क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ेंगे 7 का घात 3। और भी समझिए, इसमें एक चीज और, अगर इसमें देखने को क्या मिलता है, इसमें देखने को कि यहाँ पे 7 क्या है? आधार है। 3 क्या है? घात है, यानी कि घातांक है। घात वाले अंक को ही घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे घातांक कहते हैं। तो सुनिए, क्या यहाँ पे देख रहे हैं? तो 7 जो है, 7 आधार है और 3 घातांक है या घात है। 3 क्या है? घात है। तो इसे आप समझ गए कि पढ़ेंगे कैसे। और हाँ, अलजेब्रा में काफी जो इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना, पढ़ेंगे कैसे? तो अगर किसी संख्या का पावर 2 हो, तो इसको पढ़ते हैं क्या? एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं इसे? एस एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं। यदि उसी का पावर यदि 3 हो, तो इसको 3 के लिए पढ़ते हैं क्यूब। 3 को क्या पढ़ते हैं? एक्स क्यूब, यानी कि 3 को पढ़ते हैं क्यूब। फिर यदि x के पावर 4 हो, तो क्या पढ़ेंगे? x के पावर 4। ऐसे जनरली हम लोग हिंदी और इंग्लिश के साथ पढ़ देते हैं x की पावर 4, लेकिन सही से इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या? x रेज़ टू दी पावर 4। x रेज़ टू दी पावर 4। कोई भी संख्या हो, जैसे कि 9 है, इसका पावर 7 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 9 रेज़ टू दी पावर 7। 9 रेज़ टू दी पावर 7। नहीं तो अपना भाषा में क्या पढ़ लेंगे, मतलब अपनी जनरली जो बोलते हैं उसमें 9 के पावर 7। इस तरीका से पढ़ सकते हैं, 9 के पावर 7। तो चलिए, आपको ये पढ़ने आ गया होगा और इसे आप समझ गए। अब हम लोग लेते हैं कि घातांक और घात में कौन-कौन से वो इम्पोर्टेंट नियम है, फार्मूला है, ये सूत्र है। तो चलिए इससे समझते हैं। तो पहले घातांक का नियम लेते हैं। जैसे कि a कोई संख्या हो, इसका पावर m और a के पावर n, तो क्या होता है? तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये भी संख्या और ये भी संख्या सेम, a और यहाँ m n क्या होगा? कोई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो इस जगह कोई भी संख्या रखेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, इसका फॉर्मूला का आंसर क्या होता है कि a के पावर m प्लस n हो जाता है जब गुना में रहे, और ये कोई दूसरा पावर हो, ये कोई पावर हो, अलग संख्या हो, तो इसको हम जोड़ देते हैं और यही की यही संख्या लिख देते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि 7 के पावर 3 हो गुना
7 के पावर 4 हो। तो इसका आंसर क्या करेंगे? तो 7 7 है, तो आप ए देख रहे हैं, यहाँ पे ए है, तो आप भी लिखिए 7। एम एन को क्या किया गया? एम एन को जोड़ लिया जा रहा है, तो आप भी 3 और 4 को जोड़िएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 के पावर 3 और 4 7, यानी कि 7 के पावर कितना आ जाएगा? 7। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि -2 के पावर, हाँ, कोई धनात्मक पूर्णांक कहे हैं, लेकिन यहाँ पे और भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं। इसका पावर जो है क्या है? 5 है, गुना -2 के पावर 3 है, तो क्या होगा आंसर? तो देख रहे हैं कि ए जो संख्या है वो जैसे है वैसा ही है। यहाँ पे हमारा ए की जगह क्या है? -2 है, तो हमने लिखेंगे क्या? -2। इसका पावर को क्या करेंगे? तो यहाँ एम एन, यानी कि एम दूसरा अक्षर है, एन दूसरा अक्षर, यानी कि कोई दूसरा संख्या होगा। तो एम और एन के जगह 5 और 3 है। यहाँ एम एन को जोड़ा जा रहा है, हम भी 5 और 3 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तब 5 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो -2 के पावर 5 और 3 8, क्या हो जाएगा? 8। इस तरीका से आप इसे समझ गए। अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। जैसे कि देखिए, यदि कोई संख्या ए हो और उसका पावर m हो और उसका होल पावर n हो, तो इसका क्या होता है आंसर? तो इसका आंसर होता है a के पावर m गुने n। इसमें हम गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे? इसमें गुना कर लेंगे। तो इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 5 है, इसका पावर 2 है, और होल पावर यानी कि पूरा का पावर जो है 4 है, मानिए ऐसा। तो क्या करेंगे? यहाँ एम एन को क्या किया जा रहा है? गुना किया जा रहा है। आप भी क्या कीजिएगा? गुना कीजिएगा। 2 और 4 को गुना कर लेंगे, तब 5 के पावर 2 चौका 8, कितना हो जाएगा? 8। इस तरीका से आप इसे आसानी से बना लेते हैं। चलिए और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 7 है, इसका पावर 3 और सभी का पावर 5, यानी कि 7 का पावर 3 होल पावर 5, यानी कि इसका क्या करेंगे? सभी का पावर 5 है, तो 7 और 3 और 5 को क्या करेंगे? यहाँ पे एम एन को क्या करें? गुना कर रहे हैं। आप भी गुना करेंगे, 3 गुने 5, तो 7 के पावर 3 पचे 15, यानी कि 7 के पावर 15 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा? आधार, 15 क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट, यानी कहे तो ये घात हो जाएगा। चलिए, तो इस फार्मूला को आप लोग समझ गए, इस फार्मूला को भी समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला लेते हैं, जैसे कि a के पावर m हो और b के पावर m हो, तो इसका क्या आंसर आता है? इसका आंसर आ जाता है क्या? कि a बटा b और सभी के पावर m, क्या हो जाएंगे? सभी के पावर m हो जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 3 के पावर 4 है, फिर 5 के पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे? तो 3 बटा 5 का पूरा का पावर क्या हो जाएगा? 4, क्या हो जाएगा? 4। और भी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि कोई और भी एग्जाम्पल ऐसे दिया, ये पहले एग्जाम्पल है इसका। इसका दूसरी एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे 4 बटा 7 है और इस सभी का पावर यदि दिया 2, तो कैसे बनाएंगे इससे? तो 4 के पावर भी 2 हो जाएगा और 7 के पावर भी 2 हो जाएगा। और इसको और भी सरल करने के लिए क्या करते हैं? 4 का स्क्वायर है, मतलब कि 4 को हम 2 बार गुना करके लिख देंगे, तो 4 चौका 16, और 7 के पावर 2 यानी कि 7 को 2 बार गुना करके लिख देंगे, तो 7 सत्ते 49। इस तरीका से आप आंसर ले आ लेते हैं। तो क्या कहें? जिसका पावर क्या है? सभी का पावर m है, तो ये पावर जो है इसका भी है और इसका भी, ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इससे आसानी से आप समझ जाते हैं कि ये फार्मूला से आप इस प्रकार के हिसाब को आसानी से बना लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। घातांकीय सूत्र क्या मतलब? घातांकीय सूत्र का अगला फार्मूला है कि a के पावर m हो और a के पावर n हो, तब क्या होता है? इसे किस प्रकार से बनाते हैं? तो जब इस तरह से रहे तो इसको ऐसे भी समझिए कि a के पावर m डिवाइड a के पावर n, इन सभी का आंसर जो होगा
क्या आएगा, ए के पावर m माइनस में n, क्या हो जाएगा, ए के पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 7 के पावर यहाँ पे 4 है और 7 के पावर यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ ए है तो यहाँ ए है, आपका यहाँ पे क्या है, ए की जगह 7 है तो 7 लिखिए। m n को घटाया जा रहा है, आपका m के क्या है, m क्या है इतना, यहाँ पे m क्या है 4 है, चलिए n क्या है 2 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाए, 7 के पावर 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 7 को 2 बार गुना कर दीजिए, यानी कि 14, सॉरी यानी कि 7 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। चलिए अब अगला है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 2/3, इसका पावर मानते हैं कि 5 है और इसका पावर 4 है, तो क्या होगा, नहीं यहाँ पे क्या है, ए एक जैसा संख्या है, यहाँ पे एक जैसा संख्या लेना था, चलिए लेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ ए एक जैसा संख्या है, यहाँ पे 2 भी एक जैसा संख्या है, तो 2 लिखेंगे। इस तरीका से बना के इस बार देखते हैं। तो 5, m क्या है मेरा 5, n क्या है 3, जैसे कि यहाँ पे n है ना, और देखिए m यहाँ पे a के पावर तो 2 के पावर n, तो n का क्या है मेरा 3, इसको क्या लिखेंगे 2 के पावर 5 माइनस ये 3 है तो 3 लिखेंगे, कितना है 2 के पावर 5 में से 3 जाएगा तो 2 को 2 बार गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 2 को ऐसे गुना करेंगे। चलिए अब इस तरीका से आप समझ गए कि इस फार्मूला को जो है, इसका एग्जाम्पल मतलब इस तरह के एग्जाम्पल में इस तरह के फार्मूला को आप यूज करके आसानी से इसे बना सकते हैं। चलिए इसी फार्मूला से एक और नई फार्मूला देखते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल से हम नए फार्मूला पे पहुंचेंगे। जैसे कि 2 के पावर सेम है यानी कि 3 है और 2 के पावर भी 3 है, यदि सेम रहेगा, कहने का मतलब कि m n यदि बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, तो इस पे पहुंचते हैं, इस मतलब इसके जैसा देखते हैं इसको बना करके, तो क्या हो जाएगा, ए था तो ए होगा, आपका 2 है तो 2 लिखिएगा। m n को घटाया जा रहा है, आपका m और n दोनों समान है तो घटाएंगे m माइनस n, यानी कि m माइनस m घटाएंगे यानी कि 3 माइनस 3, तो क्या आंसर हो गया, 2 के पावर 3 में से 3 जाएगा तो 0। देखिए क्या देख रहे हैं, अगर हम इसको इस तरीका से बना के चलते हैं कि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 होता है कि 2 को 3 बार गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर में 8 आता, इसका भी 8 आता, ये तो कट जाता एक मरतबा में, यानी कि 8 के पारा में एक मरतबा कटता, कितना आंसर आता 1। तो ये कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3, और यहाँ भी क्या देख रहे हैं, जब ये कट गया तो इसका आंसर कितना है 1, और यही किस ये वाला जो है इसके बराबर है, इन संख्याओं के बराबर में ये है, अब ये जो है इसके बराबर है, तो कह सकते हैं ना कि 2 के पावर 3 माइनस 3 ये जो है इसके बराबर है, इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये संख्या जो है इसका दूसरा रूप ऐसा हुआ और इसका आंसर 1 आया। इसी का यहाँ पे देख रहे हैं 3 में से 3 जाएगा तो 0, जो कि ये जो है इसके बराबर में है, तो ये इस संख्या 8/8 के बराबर में है, तो 2 के पावर 3 माइनस 3 जो है इसके बराबर में ये होगा। फिर क्या है, तो 2 के पावर 0 आता है, तो 2 के पावर 0 का फाइनली आंसर क्या पहुंच रहे हैं कि 1। कुल मिलाकर समझिए, तो किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। जैसे कि 5 की पावर 0 लेंगे तो 1, इसलिए एक फॉर्मूला बन के आता है कि a के पावर 0 बराबर 1। a कोई संख्या हो, चाहे कितना हो, कोई संख्या दे दिया जाए और इसका कहा जाए कि 0, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका पावर 0 होगा तो इसका आंसर 1 लिखना है। और यही चीज पूछा जाए कि a के पावर ये नहीं 7 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 क्या होगा, तो इसका आंसर आप कैसे दीजिएगा, तो 7 के पावर 0 मतलब कि कोई किसी भी संख्या का पावर 0 होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से समझ चुके हैं। फिर क्या है, 2 के पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 2,
तो किसी भी संख्या का पावर 0 हो वो इसका आंसर 1 आता है। कितना आता है? 1। तो आपका नया फॉर्मूला, इस चौथा फॉर्मूला के बाद जो है पांचवा फॉर्मूला आपका ये मिला कि a के पावर 0 बराबर 1 होता है। कैसे? चलिए अब हम लोग अगला फॉर्मूला पे पहुंचते हैं। जैसे कि चौथा, ये पांचवा फॉर्मूला हो चुका है। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं। छठा नंबर फॉर्मूला, जो कि a के पावर m गुने b के पावर m। इसको क्या करेंगे? इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए a b अलग अलग है। क्या है? ये अलग अलग है। तो क्या करेंगे? a और b को गुना कर लेंगे और m m एक जैसा है, समान है, इक्वल है। तो क्या करेंगे? m सबका एक जगह पावर दे देंगे। तो ए बी को गुना करेंगे, यानी कि इसका एक और रूप है क्या? ए बी के पावर m। ये फॉर्मूला बन गया। अब इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। इससे आधारित एग्जाम्पल कैसे बनेगा? तो देखिए, तो 4 के पावर मानते हैं कि 5 है, फिर गुना 4 के पावर 4 नहीं, यहाँ पे a और b अलग अलग डिफरेंस से मतलब डिफरेंट है, अलग संख्याएं हैं। ए बी कोई संख्या होंगे, यहाँ पे अलग अलग संख्या लेंगे। 4 यहाँ पे लेते हैं 6, उसका भी पावर क्या हो जाएगा? 5। तो देखिए a और b कोई अलग अलग संख्याएं हैं, 4 और 6 अलग अलग संख्या है, पावर एक जैसा है। तब इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इसका यूज करेंगे। तो इसमें क्या किया? a और b को गुना किया। मैं भी 4 और 6 को क्या करूंगा? गुना करूंगा। 4 और 6 को गुना कर देंगे और इस सब का पावर कितना हो जाएगा? 5। तो 4 छक 24, इस सब का पावर कितना हो जाएगा? 5। यानी कि आप कुल मिला के कह सकते हैं कि इसका पावर जो होता है 5, 24 का पावर 5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 10 के पावर 3 है गुने 9 के पावर 3 है। तो क्या करेंगे? 10 और 9 को गुना कर लेना है। ए बी को गुना किया जा रहा है, आप भी 10 और 9 को गुना कर लीजिए। उसका पावर दीजिए, एक जैसा 3 है तो मतलब 3 जो है दोनों पर है, समान घात है। तो 10 9 90 और उसका पावर कितना हो जाएगा? 3। इस तरीका से आप इस फॉर्मूला को समझ सकते हैं और इसके एग्जाम्पल को इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। तो ये है घातांकीय सूत्र, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी आगे देखते हैं। चलिए अगली घातांकीय सूत्र को देखते हैं। जैसे कि a के पावर -n हो तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर होता है 1/a के पावर +n। यहाँ पे a कोई संख्या होगा और n कोई प्राकृत संख्या लिया जाएगा। चलिए तो देखते हैं इस पर एग्जाम्पल कैसे, इस फॉर्मूला पर एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं, कोई भी हिसाब को कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे। जैसे कोई संख्या, कोई हिसाब ऐसा है जैसे कि 5 के पावर -2। तो क्या करेंगे इसे बनाने के लिए कि यहाँ पे -n है तो यहाँ पे +n हो जा रहा है। यहाँ पे एक कहीं नहीं था, एक है। आपको सेम इसी जैसा चलना है। क्या करना है आपको? तो 1/5 के पावर, यहाँ पे -n था, आपका -2 है। तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपको लिखना है +2 और इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/5 की पावर 2 है, मतलब कि 5 को 2 बार गुना करेंगे। क्या करेंगे? 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 50 25, यानी कि 1/25 आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया 7 के पावर -4, बोले हैं कि n के जगह कोई संख्या होगा। तो 1/7 के पावर, यहाँ पे -n है तो यहाँ पे क्या करना है? +n रखना है। जो संख्या यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमें धनात्मक संख्या लेना है। तो क्या हो जाएगा? 1/7 के पावर 4 है, मतलब कि 7 को 4 बार गुना करके लिख देंगे। क्या करेंगे? 7 को 4 बार गुना करके लिख देंगे। तो 7 को 4 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते, यानी कि 49 में 7 से गुना करें, 9 सत्ते 63, फिर 9 से 4 सत्ते 28, 28 और 6 28 और 6 हो जाएगा 34। और फिर 343 में 7 से गुना कर लेंगे क्योंकि इससे गुना हो चुका है। तो 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 28 से 2 30 और यहाँ पे 3 सत्ते 21, 21 गो और 3 गो
21 से 3 24, कुल मिला के आंसर जो है आपका 2401, 2401। ऐसा सिंपल आपको इस संख्या से आपको इतना ही बदलना रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला आता है कि किसी संख्या का पावर प्लस n होगा तो क्या होगा, या प्लस n नहीं हो, किसी संख्या का पावर यदि एक यहाँ पे माइनस पहले ही से हो तो क्या होगा। तो इसका पावर जो होता है ना प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस। ये आपका 8वां नंबर फॉर्मूला बता रहे हैं। ये आपका ये 8वां नंबर फॉर्मूला है। जैसे कि देखिए, इस पर एग्जांपल कैसे लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कोई संख्या होगा और उसका पावर जो होगा, जैसे कि 1/5, इसका पावर -4, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 के पावर ये माइनस में है, ये आपका 4 हो जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा। चलिए, अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 1/2 के पावर -3, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर आपका आंसर आ जाएगा 3। लेकिन एक और इससे भी भारी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 3 है, बटा में 4 के पावर -2 है। इसे कैसे बनाएंगे? इसे आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये संख्या जो है ये 3 गुना के रूप में आ जाएंगे और ये 4 जो है ये बदल जाएंगे। क्या? यहाँ पे -2 पावर है, यहाँ पे आपका +2 पावर आ जाएगा और 3 गुने 4 का स्क्वायर है, मतलब कि 4 को आपको 2 बार गुना करना है, तो 4 चौका 16, तो यहाँ पे 16 लिखना है और फाइनली आंसर आता है क्या? 16 तिया 48। इस तरीका से, यानी कि इसको और भी तरीका से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, अलग-अलग तरीका से आपको पूरा बढ़िया से समझिए। 3 बटा, ठीक से देखिए यहाँ पे 3/4 के पावर क्या हो जाता है? -2 है, तो इसको आप 3 गुने 1/4 के पावर -2 लिख सकते हैं। अब कहेंगे कि फिर से पीछे लौटिए, तो इसको गुना करेंगे तो फिर जैसे है वैसे आ जाएंगे। चलिए, अब इतना जब आ गया आपको समझ, तब इसके आगे बढ़िए। 3 गुने, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही ना होगा कि 4/+2। तो आ गए यहाँ पे, इस पे, और इसके आगे जो है उसे आप बना लीजिए, इससे आगे बन जाएगा आपसे। चलिए, तो इस तरीका से आप इस फॉर्मूला को समझे, घातांकीय सूत्र को समझे और इसको समझ गए। चलिए, अब हम लोग अगला घातांकीय सूत्र को देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या दिया गया होगा कि 5/3 और इसका पावर -2, इसे कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए जो फॉर्मूला उपयोगी है उसे हम बता रहे हैं। ये है कि अगर a/b रहे कोई संख्या और उसका पावर माइनस में हो, उसका पावर माइनस में हो, n की जगह कोई भी 1 2 3 4 5 संख्याएं हो सकते हैं। चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इस फॉर्मूला को समझेंगे तो इसे आसानी से बना पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? b/a करना है और इस पावर को धनात्मक संख्या लिख लेना है। चलिए, तो इस तरीका से इसे आप आसानी से बनाएंगे। क्या? 3/5 कीजिए और यहाँ पे n माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये बदल भी गया, तो आप इसे बदल दिए। अब आपको भी 2 रख लेना है। फिर थोड़ा देर पहले सीखे थे कि जब ये पावर यहाँ पे हो सभी का, तो ये इसके लिए भी पावर है और इसके लिए भी पावर है, तो 3 के पावर 2 दीजिए और बटा में 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। अब इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 के पावर 2 मतलब कि 3 को 2 बार गुना करके लिखना है, 9 हो जाएगा। 5 के पावर 2 मतलब कि 25 हो जाएगा। इस तरीका से आप समझे कि किसी भी संख्या जो बटा में हो और उसका भी पावर माइनस में हो, तो इसे आप आसानी से इसे अंदर में ही, जैसे a/b को b/a में बदल करके और इसका पावर +n कर लेना है। इस तरीका से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि कोई संख्या हो 4/9 और इसका पावर -3 हो, तो कैसे बनाएंगे? ये आपके लिए ये क्वेश्चन है कि इसे कैसे बनाएंगे। यदि आप इसे समझ गए हैं तो इस वीडियो को रोक करके आप इसे बनाने का पूरा कोशिश कीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप बनाए होंगे। यदि नहीं तो यहाँ देखिए, करेंगे क्या कि जैसे a/b है
और यहाँ b बटा a हो जाता है, इसको चेंज कर देते हैं, मतलब a बटा b को चेंज कर देते हैं। तो आप भी चेंज कर दीजिए, 9/4 लिखिए, और ये -3 है, आप +3 कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी किया गया फार्मूला में। चलिए अब क्या करेंगे, ये पावर इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो 9 के पावर 3 भी और 4 के पावर 3 भी। इसका और भी आसानी से आंसर क्या लिख सकते हैं कि 9 को 3, इसको और सरलतम रूप कीजिए, तो 9 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 1 9 9 हो जाएगा, यानी कि 81 में 9 से गुना करेंगे तो 1 9 9 8 9 72, तो 729, और ये 4 के पावर 3 है, मतलब कि 4 को 3 बार गुना कीजिए, 4 चौका 16, 16 चौका 64। इस तरीका से आप इसका आंसर आसानी से ले लेते हैं। तो है ना ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, और ये ऐसा जैसा माइनस वाला मिले तो आप इसके सहारा से इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट घातांकीय सूत्र। जैसे कि a कोई संख्या है, इसका पावर m बटा n, ऐसी कोई पावर में कोई संख्या हो, mn कोई संख्या होगा, तो कोई संख्या यानी क्या है, तो कोई धनात्मक संख्या है, तो इसका रूप इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पे n है नीचे, ये यहाँ आ जाएगा, m यहाँ पे रहता है। चलिए तो इस फार्मूला का उपयोग कहाँ है, इसे हम कौन से कैसा हमें हिसाब दिया जाए जिसका हम लोग इसका यूज करके है बनाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि करनी के रूप में बदलने के लिए कहा जाता है, तो उसमें क्या करना होता है, एक क्वेश्चन है जैसे कि माइनस में x उसका पावर -3/4, इसे करनी के रूप में कहा जाए लिखने के लिए तो कैसे होगा। करनी कहे तो मतलब आपको इस रूप में लिखना है, तो करेंगे क्या, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के पावर -n था तो क्या कर रहे थे, 1/, में ये -n वाला को प्लस कर रहे थे। ठीक, आपको ये पूरा माइनस में है तो करना क्या है, 1/x के पावर 3/4 कर लेना है। क्या कर लेना है, 3/4। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, करनी के रूप में अभी नहीं हुआ है, रूट चिन्ह के अंतर्गत कर देंगे इसे, 1/, अब चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात इसको हम सही करते हैं, x के पावर 3/4 है, और यहाँ भी देखिए जैसे कि a के पावर m बटा में n था, तो इसका आंसर क्या था, a रूट में a और यहाँ पे n और यहाँ पे m। आपको वैसा ही करना है क्या कि रूट अंडर x है, यहाँ a है, a को यहाँ लिखा गया, आप x को यहाँ लिखिए, नीचे यानी कि n जो है रूट के बाहर इसमें लिख दिया जा रहा है, आप भी यहाँ पे 4 लिखिए, और यहाँ पे m ऊपर में लिखी गई संख्या है, आपका ये क्या है, 3 जो है ऊपर में लिखी गई संख्या है, अंश है इसका, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए। तो x के पावर जो है 3/4, इसका करनी के रूप में इस तरह से होता है, और इसके बदले में आप यहाँ रूट अंडर 4 और x के पावर 3 लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये फार्मूला करनी चिन्ह में बदलने के लिए बहुत जरूरत वाले फार्मूला होते हैं। चलिए घातांकीय सूत्र से संबंधित और भी जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या हो जो कि -1 हो, और इसका कोई संख्या कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई -1 के पावर कोई सम संख्या हो, क्या होगा, कोई सम संख्या होता है, इसका आंसर कितना आता है, +1 आता है। कैसे, देखिए -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करते जाएंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि कहने का मतलब है कि -1 या 1 की जगह और भी कोई संख्या रख सकते हैं। जैसे कि ये कह सकते हैं कि a का कोई
मतलब एक जगह कोई संख्या है, उसका पावर जो है सम संख्या में है, लेकिन हाँ ये क्या है, माइनस में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में। इसकी जगह और भी कोई संख्या लिया जा सकता है, जैसे कि -6 है और इसका पावर कोई सम संख्या। सम संख्या कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई सम संख्या 2 होगा, जैसे कि यहाँ पे -1 कहें और इसका सम संख्या पावर कहने मतलब 1 2 3 4 4 लिए थे, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 क्या है, पावर जो है ये सम संख्या है। और यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ भी सम संख्या, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस में 6 आएगा, और वो भी क्या, पावर में। चलिए इस तरीका से आप समझें कि -1 के पावर कोई सम संख्या हो तो इसका आंसर +1 आता है। -1 कोई संख्या हो, इसका पावर सम हो, तो इसका आंसर प्लस में आता है। और इसको फाइनली आप आंसर दे सकते हैं 6 × 1 = 36, ये प्लस में आएंगे इस फॉर्मूला के अनुसार। चलिए नेक्स्ट इसका फॉर्मूला है क्या, 12 नंबर फॉर्मूला को समझिए। अगर -1 हो और इसका पावर जो है विषम संख्या हो, क्या होगा, विषम संख्या, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाता है -1, -1 आएंगे। और सुनिए, जैसे कि -1 इसका पावर हो गया 3, 3 क्या है, विषम संख्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो -1 गुने -1 गुने -1, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करें तो 1 आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस। इस तरीका से हम समझते हैं क्या, इस तरीके से हम लोग समझ गए कि किसी भी संख्या जो है कि किसी भी नहीं, मतलब -1 की पावर विषम संख्या हो, कोई विषम संख्या हो, तो उसका आंसर -1 आता है। चलिए तो आशा करते हैं कि आप इन सभी घातांकीय सूत्रों को समझ गए होंगे।